वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। 3 मीटर त्रिज्या है, इस बेलनाकार कुआं है, एक कुआं है, तो उसकी जो त्रिज्या है आर जो है से आपको 3 मीटर दिया हुआ है, यानी कुएं का जो त्रिज्या है, बेलनाकार है तो त्रिज्या तो होगा ही 3 मीटर। फिर गहराई, तो जो गहराई होगी, जो डीप होगा, उसी को हम एच मानेंगे। तो चलिए डायरेक्टली लिख दीजिएगा आप आराम से एच ही, क्योंकि कंफ्यूजन उससे एक उत्पन्न हो जाएगा कि हमें तो एच पढ़े थे, डी तो पढ़े ही नहीं थे। उसको एच का ये नीचे से अगर देखिएगा तो ऊंचाई लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो गहराई लगेगा, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए एक ही चीज है। अब रही बात कि कुआं को खोदना था, तो खुदाई करने में 30 रुपये प्रति घन मीटर का दर लगा है, मतलब रेट लगा है। कुआं इस तरह से बनाया गया तो ऊपर से मिट्टी खोदा गया, तो मिट्टी खोद करके मिट्टी थोड़ा थोड़ा कर करके जो है कोशिश किया गया कि मिट्टी को सब निकाल दिया जाए। मिट्टी कोड़ कोड़ कर निकालने से के बाद ही तो कुआं बना होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि मिट्टी का आयतन कितना है। दैट मीन्स अगर हम इस त्रिज्या और इस ऊंचाई के माध्यम से अगर हम आयतन निकालना चाहें तो इजीली आयतन निकाले जा सकते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब इस पाई आर स्क्वायर एच में तो 22/7 यहाँ पर हो गया। फिर आर की बात है तो आर कितना है? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 को 3 रख लीजिए। स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? 3 × 3। इसके बाद क्या है? एच, दैट इज 7। अब यहाँ से 7 से 7 कट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट आपको क्या मिला है? 3 के 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 19, दैट्स इन 198। 198 क्या आ गया? क्यूब मीटर। ऐसे को घन मीटर बोल सकते हैं। ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ मतलब डिगिंग। अब जो है इसमें रेट निकालना है कि इस खुदाई को, माने कुएं की खुदाई करने में कितना खर्चा आ रहा है। खुदाई अगर किया गया तो खर्च कितना आया। तो हमने आयतन इसीलिए निकाला था कि आयतन हमारा जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेट है। तो सबसे पहले रेट लिख दिया जाता है कि रेट क्या है। तो रेट है ₹30 पर क्यूब मीटर। दैट मीन्स जितना आपका आयतन आया, वॉल्यूम आया है, उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, और आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ डिगिंग कर सकते हैं या खुदाई का खर्च। ठीक है। यहाँ पर रेट था तो रेट हमने लिखा, रेट 30 रुपये प्रति क्यूब मीटर है। और फिर आपका कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब क्या है? खुदाई का खर्चा ना, टोटल खर्च कर सकते हैं। तो खर्च कितना है भाई? तो खर्चा है 30 रुपये प्रति, और पूरा आयतन कितना है? 198। तो 198 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 तरीके 24 हुआ, और 29 57 और 2 59, और 10 प्लेस करिए। फाइनली 5940, 5940 रुपया आंसर आया। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। एक कुआं खोदना था, कुआं को त्रिज्या कितना रखना था? त्रिज्या 3 मीटर त्रिज्या का कुआं खुदाई करनी थी। गहराई कितना रखना था? 7 मीटर गहराई तक, यानी नीचे डीप में 7 मीटर तक जा करके कुआं की खुदाई करनी थी। अब इससे क्या हुआ? त्रिज्या आपको आ चुका, ऊंचाई आपको मिल चुका। ऊंचाई को ही हमने कहा कि गहराई ऊंचाई दोनों में कोई डिफरेंसेज नहीं है, तो इसको मान लीजिएगा। आयतन क्या होता है सूत्र? जब ये बेलन है तो बेलन का आयतन का सूत्र V बराबर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हुआ 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 3 है, 3 × 3 रखिएगा, और इंटू 7 को 7 रख दीजिए। 7 से 7 यहाँ कट डाउन होगा, फिर 3 × 9, 9 से करेंगे 22 में गुना तो आ जाएगा 198। अब 198 जब आ गया तो अब हमें पता करना था कि कितना रुपया लगेगा। मान लीजिए कि कोई खुदाई करने वाले ने कहा कि हम 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खुदाई का खर्चा लेंगे, तो जितना घन मीटर आएगा उतना में 30 से मल्टीप्लाई। तो हमारा कितना घन मीटर आया? 198। तो 198 गुने 30 कर देंगे, तो 198 गुने 30 किए, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन की त्रिज्या। समान ऊंचाई के दो समबेलन है। समबेलन मतलब दो बेलन, तो दो बेलन हमने ले लिया, उसका ऊंचाई क्या है? एक समान है। तो हमने ले लिया दो बेलन जिसके ऊंचाई क्या है? एक समान है, हाइट सेम है। हमें नहीं पता कि बेलन का ऊंचाई कितना है, तो हमने इसको भी h माना, इसको भी h माना। दोनों ही बेलनों का ऊंचाई हमने क्या माना? h माना। फाइनल। अब नेक्स्ट देखिए, त्रिज्याओं में क्या अनुपात दिया गया है? त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:2 है। तो लेट्स
पहला बेलन की त्रिज्या, पहला बेलन की त्रिज्या क्या मान लेंगे, तो 1:2 है, तो हम x उसमें इन्वॉल्व करेंगे, x शामिल करेगा तो x इंटू 1 हो जाएगा x। और दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरे बेलन की त्रिज्या हो जाएगा x इंटू 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x। पहला का हो गया x, दूसरे का कितना हो गया 2x। अच्छा, ऊंचाई, दोनों बेलनों का ये ऊंचाई, दोनों बेलनों की ऊंचाई क्या माना गया है, h माना गया। ठीक है, दोनों बेलनों की ऊंचाई h है। दोनों बेलन, ये बेलन और ये बेलन दोनों ही h ऊंचाई के हैं। और त्रिज्याएं क्या है, x है और 2x है। क्लियर है। अब किसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यानी इसलिए आयतन का अनुपात बराबर आयतनों का अनुपात अगर हमको निकालना है, वेरी सिंपल, महासिंपल। इस क्वेश्चन को एकदम ऐसे करके उड़ा दीजिए खटाक से खुद। आपके पास फॉर्मूले हैं, आपके पास स्ट्रेटजी, आपके पास टेक्निक है। क्या करेंगे, चलिए लगाइए दिमाग। एक आपको क्या पता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर एच। दोनों तो बेलन है तो दोनों का तो सूत्र एक ही रहेगा ना। अब रही बात कि हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे ताकि हमको पता चले कि दोनों ही दो रकम के क्या है, बेलन है। जैसे हमने एक का त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या यहाँ पर लिख दिया, सूत्र में घुसा दिया बड़ा आर। इससे क्या पता चलेगा कि बड़ा बेलन है। ऐसे भी देखिए, पहला बेलन का त्रिज्या x लिखा गया, दूसरा बेलन की त्रिज्या क्या लिखा हुआ है 2x। 2x है का मतलब है कि वो थोड़ा सा मोटा है और एक का क्या है, थोड़ा सा वो पतला है। ठीक है, जैसे ये है और इससे एक बड़ा लीजिएगा तो ये मोटा, तो बेलन का त्रिज्या तो ज्यादा रहेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमने डिफरेंसेस रखने के लिए किया। सबसे पहले उधर गलत हो रहा है, शांत रहो तुम। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और बेहतर करने के लिए, ज्यादा इजीली करें तो पाई को पाई रखिए, आर का वैल्यू क्या है x, तो x का x स्क्वायर कर दीजिए और गुने h को h रहने दीजिए। क्यों h रहने दें, क्योंकि दोनों का तो ऊंचाई वही है, नो प्रॉब्लम। फिर पाई को पाई रहने दीजिए। यहाँ बड़ा आर का स्क्वायर है, तो बड़ा आर का स्क्वायर जो है, आर कितना दिया हुआ है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर करिएगा और गुने h से h गया, पाई से पाई गया, क्या हो गया x का स्क्वायर बटा में कितना हो गया 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर x का स्क्वायर खत्म, ऊपर 1 नीचे 4, यानी फाइनली क्या आया 1:4, 1:4 आयतन में अनुपात आया। अब हम देखेंगे फिर कि किस प्रकार से हम इनके वक्र पृष्ठों में भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो आइए, देखिए वक्र पृष्ठ में अनुपात, वक्र पृष्ठ में अनुपात, वक्र पृष्ठ में अनुपात। तो वक्र पृष्ठ में अनुपात निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, फिर वैसे ही फॉर्मूले लिखेंगे। कैसे, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, याद करिए 2 πRh, 2 πRh वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन में होता है 2 πRh। तो 2 लिखे, पाई लिखे, आर लिखे और एच लिखे, 2 लिखे, पाई लिखे, बड़ा आर लिखे और एच लिखे। क्यों बड़ा आर लिखे, क्योंकि दो प्रकार के हमारे पास बेलन थे, एक का त्रिज्या x था, दूसरे का त्रिज्या 2x था। दूसरा को हमने बड़ा मान के चला है, मोटा है थोड़ा सा, उससे है भी है, इसलिए बड़ा आर से एक पहचान के लिए। चलिए नेक्स्ट, 2 से 2 गया, h से h गया। अब क्या, अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई को भी हटा सकते हैं, आर में डिफरेंस ही था, here is r x और here is r 2x, x से x चला गया, क्या आया ऊपर 1 नीचे 2, फाइनली 1:2 आया। समझ में साहब, बहुत बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ जान नहीं है, एकदम हलवा है, हलवा आराम से बना सकते हैं, एकदम इजी है, इजी क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप पहले कॉपी पर डन करने का कोशिश करिए और अगर बन जाए तो इसके बाद मिलाइएगा जब हम बता देंगे। और फिर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक दबाइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको लगातार बन करके मिलता रहे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हम रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है, त्रिज्या और ऊंचाई
मतलब पहले से अगर r था तो अब क्या हो जाएगा 2r, पहले से अगर h था तो क्या हो जाएगा 2h। समझिएगा, ये चेंजिंग एक कंडीशन दे रहा है कि अगर पहले से समबेलन जो था उसकी त्रिज्या r थी, अगर दुगना कर दी जाए, अगर ऊंचाई h था तो उसको दुगना कर दिया जाए, तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। जो नया वक्र पृष्ठ आएगा, सपोज दैट इन दोनों के सहारे एक वक्र पृष्ठ क्या आएगा 2πrh। समझिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस सब कुछ हो रहा है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं कि कैसे लिखेंगे, लंबा लिखेंगे, चौड़ा लिखेंगे, वो सब का दिमाग मत लिखिए, आप सिंपल सा दिमाग लगाइए। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, एनी हाउ एट एनी क्वेश्चन, आपको आंसर तक पहुंचना है, जैसे सॉल्यूशन करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अब इन r और h के सहारे आप समबेलन का आयतन निकाल वक्र पृष्ठ निकालिएगा, तो समबेलन का क्या होता है वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh होता है। अब क्या करना है कि अब उसी फॉर्मूले पर कि 2πr, r के जगह पर क्या है 2x है, तो 2x नहीं 2r है, और h के जगह पर क्या है 2h है। देखिएगा r के जगह पर क्या है 2r है, h के जगह पर क्या है 2h है। समझ गए, दुगना मामला है। अब यहाँ देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8πrh, और इधर क्या है 2πrh। आप खुद से दिमाग लगाओ भाई कि इसका ही कै गुना दिख रहा है 4 गुना, 2 चौका 8। बट अगर हमको बना करके दिखाना है तो मान लेंगे कि यह k गुना दिख रहा है, ठीक है, कै गुना दिख रहा है k गुना दिख रहा है, ऐसा करके लिख लेंगे, ठीक है, k गुना, इसको ब्रैकेट ऐसे घेर दीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको कै गुना निकालना है इसलिए। तो ई 2πrh से क्या होगा सीधा ही डिवाइड, तो k बराबर क्या आ जाएगा 8πrh बटा में 2πrh, 2πrh πrh गया और यहां से 4 दूनी 8, यानी 4 गुना। कितना गुना आ गया, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, क्या लिखा है समबेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो नया वक्र पृष्ठ और प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। जो नया वक्र पृष्ठ आएगा, नया वक्र पृष्ठ यह है ना, तो ये नया वक्र पृष्ठ है, पुराने वक्र पृष्ठ का कै गुना ही हो गया 4 गुना हो गया। आ गई बात समझ में, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पहले ट्राई करिए अपने कॉपी पर। अगर आपसे बन जाए तो इसके बाद वीडियो को ऑन करिएगा, फिर मिलाइएगा, देखिएगा आपका आइडिया सही हुआ कि नहीं। अगर आइडिया सही हुआ तो आप एक लाइक जरूर दबाइए और एक सब्सक्राइब जरूर दिलाइए, ठीक है। आइए देखते हैं फिर से। एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभ है। कोई भवन देखे होंगे कहीं कहीं पर कि बड़ा अगर भवन बना हुआ है तो उसमें कई सारे पिलर्स लगे हुए होते हैं, नीचे की ओर राउंड राउंड आकृति का गोल गोल स्तंभ बना हुआ होता है, बहुत सारा पिलर बना हुआ देखे होंगे, 4 पिलर देखे होंगे, 5 पिलर देखे होंगे, ऐसा करके। तो ऐसा करके 10 स्तंभ बने हुए हैं। कितने स्तंभ है, ऐसा ऐसा 10 गो खड़ा है स्तंभ, ठीक है, 10 गो स्तंभ खड़ा है। तो अपना तो बना नहीं सकते हम यहाँ 10 स्तंभ बना के क्या करेंगे। चलिए एटलीस्ट 4 आपको दिखा दे रहे हैं, इसी तरह का 10 गो स्तंभ है। हमको एक से काम है, बाकी सबका निकल जाएगा एक ही से। 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है, क्या करना है, पेंटिंग कराना है इसको। तो पेंटिंग होगा तो वक्र पृष्ठ पर होगा, जैसे इस तरह से स्तंभ रहेगा तो ऐसे ऐसे पेंटिंग होगी। तो पेंटिंग होगा तो पेंटिंग आपको वक्र पृष्ठ को निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, 2πrh। क्या होता है 2πrh, घबराइए मत, भूलिए मत, आपको याद रहना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। आइए रंगवाना है। यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया ही हुआ है, अब क्या चाहिए आपको, स्तंभ का व्यास दिया हुआ है मतलब त्रिज्या भी दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं इस स्टेप को कि व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर। जैसे ही आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को राइट करते जाइए, समथिंग कुछ न कुछ लिखते जाइए। 50 सेंटीमीटर का व्यास था, यहाँ से तुरंत क्या निकालेंगे 25 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारा आ चुका। अब क्या लिखा हुआ है, ऊंचाई 4 मीटर, ऊंचाई क्या है 4 मीटर, 4 मीटर का ऊंचाई है। 4 मीटर की ऊंचाई को आप सीधे सीधे 400 सेंटीमीटर लिख लीजिए, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर में आपको रेट दिया हुआ है, खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो अगर डर लग रहा है कि नहीं आगे रेट हमको वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर में निकालेंगे, नो प्रॉब्लम, आप इसको मीटर में रहने दीजिए। और यहाँ जो 25 सेंटीमीटर आया इसके नीचे 100 कर दीजिए। ये फाइनली एक स्टेप और लिख करके 25 चौका 100 यहाँ करके 1/4 मीटर, सही है। इसको भी हमने मीटर में कर लिया, ये ऑलरेडी मीटर में, सही हो गया।
तो त्रिज्या आपको क्लियर हो गया, ऊंचाई भी आपको क्लियर हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH, 2 गुने 22 बटा में 7 गुने R पटिजार 1 बटा में 4 गुने H कितना है 4 है। यहां से यहां देखिए 4 से 4 समाप्त। अब ऊपर क्या बच गया, 22 दूनी 44, 44 बटा 7, तो 44 बटा 7 क्या आ गया आपका वक्र पृष्ठ, कितना का, एक का। ऐसा कितना है, तो ऐसा 10 बेलनाकार स्तंभ है ना, तो इसलिए 10 बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठ, 10 बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठ। तो क्या करेंगे, 10 बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठ निकालने के लिए जितना ये आया है उतना में 10 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, 44 बटा, चलिए यहां पर फ्रेश कर देते हैं आपको साफ साफ, हाँ, तो 44 बटा में 7 गुने 10, यहां से कितना आ जाएगा 440 बटा में 7, इतना आ गया हमको क्या, वक्र पृष्ठ स्क्वायर मीटर में, सही है, स्क्वायर मीटर में हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ चुका। टोटल क्षेत्रफल आपने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आपको रेट क्या है, तो रेट जो है, रेट ऑफ पेंटिंग का रेट क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग जो आपको है वह 50 पैसे है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, नो प्रॉब्लम। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है कि अगर 10 वर्ग मीटर रहेगा तो 5 रुपया लगेगा ना, आधा सीधे हो जाएगा। चलिए उतना क्या दिमाग लगाना है, इसलिए कॉस्टिंग यानी खर्चा कितना आएगा, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 50 लिखा हुआ है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 50 बटा 100 हमको क्या आ गया, रुपया। ये हो गया अब रुपया में रेट, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में हमको इतना रुपया लगेगा, और गुने कितना स्क्वायर मीटर है, तो 440 बटा में 7 है। यहां से हम करेंगे क्या, 1 0 से 1 0, 1 0 से ही 1 0 गया, पंचों का 20 हुआ, पंचों का 20 और 2 22 हुआ, और नीचे में 7 हुआ। अब आप याद करिए 22 बटा 7 3.14 भी वैल्यू होता है। हम क्या करेंगे कि 22 बटा 7 कर लेंगे, गुने 10 कर लेंगे, 22 है ना 220, तो इसको 22 गुने 10 भी कर सकते थे, और नीचे 7। अब 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं, 3.14 गुने 10। अब चलिए गुना 10 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 31.4 रुपया, यानी 31 रुपया 40 पैसा आपको फाइनल आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ये 10 बेलनाकार स्तंभ से बहुत बच्चे फंसते हैं, अक्सर ऑफलाइन क्लासेज में मैं देखता हूँ बच्चे जाके अटक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं। स्टक क्या करना है, सीधा 10 पिलर है, 10 पिलर को, एक पिलर को निकालेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ देखे थे कि 44 बटा 7 आया था, उसमें 10 से गुना किए, इतना आ गया स्क्वायर मीटर में हमको आ गया। रेट ऑफ पेंटिंग हमको 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर का था, 50 बटा 100 से गुना कर देंगे, रुपया में आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट 50 से गुना कर देंगे तो पैसा में आंसर आ जाएगा, पैसा में आएगा तो फिर 100 से भाग दो, रुपया में भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो 2 4 10 लाइक लोगों से भी दिलवाइए, आप खुद भी दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, किस सेक्शन में आपको ज्यादा वीडियो चाहिए, जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस सेक्शन का हमें नाम बताइए, और उसका वीडियो हम बनाकर आपको जल्दी देंगे। थैंक यू।